आप सभी वासियों को मेरा नमस्कार। मैं आज पार्क में बैठा हूँ जो संस्कृत कॉलेज में, और उसमें बैठ कर मेरे मन में कुछ आया कि चलो कुछ बोलना चाहिए, माँ के ऊपर बोलना चाहिए। तो मैं बोलने का प्रारंभ करता हूँ, और आपको जितने भी लोगों को अच्छा लगे तो इसे आप जो है अधिक लोगों तक शेयर करना नहीं भूलेंगे। हमें ऐसा अनुरोध है और आशा है कि संस्कृत साहित्य में कहा गया है कि पुत्र कुपुत्र भवति, माता कुमाता न भवति। अर्थात कि चाहे पुत्र बेशक कुपुत्र हो, परंतु माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। यही माता के ऊपर सुनते हैं कि भाई माता जी होती है वो बिल्कुल सागर की गहराइयों को छू लो, बिल्कुल उसी तरह उनकी ममता होती है। तो माँ के ऊपर एक कहानी को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, और उसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। और यह जो कहानी है, कहानी का पूरा सार यदि सुनना और देखना चाहते हैं तो आप भोजपुरी फिल्म कच्चे धागे के अंदर आप देख सकते हैं। क्या होता है कि एक वृद्ध माँ का जवान बेटा वह कुसंगति में पड़ जाता है और जुआ खेलने लगता है। धीरे धीरे वह अपनी माँ की सारी संपत्ति जो है जुए में हार जाता है। जब उसके पास शेष कुछ नहीं बचता है तो दूसरे जुआरी से कहता है, जो उसके साथ दोस्त लोग होते हैं, जो कहते हैं ना चोर चोर मौसेरा भाई, वही जो जुए जो खेलने वाले थे, तो उनके साथ जो दोस्त थे वो भी जुए खेल रहे थे। तो जुआरी ने कहा कि यदि तुम अपनी माँ का कलेजा निकाल कर के ले आओ तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दे दूँगा, ऐसा उसके दोस्तों ने कहा। तो वो जो कुपुत्र बेटा था वो जुए के व्यसन में मदमस्त होकर के, अंधा होकर के बेटा अपनी माँ का कलेजा निकालने के लिए निश्चय कर लेता है। उधर माँ को पता चल जाता है कि आज मेरा बेटा अपनी करतूत से, मतलब कि अपनी जो उनके जो अंदर जो चल रही है कुठाराघात, उससे वो बाज नहीं आएगा। वो कलेजा निकालने के लिए निश्चय कर लेता है, बाज नहीं आता है। तो माँ सोचने लगती है कि आज मुझे वह जान से मार ही देगा। आज माँ सोचा मरना तो है ही मुझे, परंतु मरने से पहले मैं अपने लाडले पुत्र को अपने कोमल हाथों से भोजन खिला करके ही हृदय में उमड़ती हुई अपनी ममता की गहराई को पूरा करना चाहती है। और फिर भी वह कुपुत्र जो बेटा होता है वह माँ की इस कदर को नहीं समझ पाता है कि आखिर ये माँ क्या होती है। उसको बेरहमी से हत्या कर देता है और माँ की ममता मन में ही रह जाती है। फिर क्या होता है कि इसी बात को वह कविता में प्रस्तुत मैं करना चाहता हूँ। कविता बहुत ही अच्छा है, आप लोग सुन करके हमें अनुभव है कि आप लोग प्रसन्न ही होंगे। एक बूढ़ी माँ अपने बेटे को वह सदा प्यार से रखती थी, प्राणों से प्यारा समझ उसे नेत्रों से दूर न करती थी। पर पुत्र बड़ा ही पापी पाखंडी अत्याचारी था, इस एक अवगुण उसमें और भी था, अव्वल दर्जे का जुआरी था। धीरे धीरे वह अपनी माँ की सारी संपत्ति हार चुका, जितने माँ के जेवर गहने वह सबको गिरवी डाल चुका। इस बीच एक जुआरी ने कहा, जो सर काट कलेजा ले आवे तो 1000 नगद रुपए इनाम में मुझसे ले जावे। मदमस्त जुए के चक्कर में उसे ऐसा भूत सवार हुआ,
मदमस्त जुए के चक्कर में उसे ऐसा भूत सवार हुआ, अपनी माँ का सर काटने को हत्यारा तुरंत तैयार हुआ, अपनी माँ का सर काटने को हत्यारा तुरंत तैयार हुआ। बेटे के आने से पहले भोजन की थाली परस रखी, है ना। बेटे के आने से पहले भोजन की थाली परस रखी, चौखट पे खड़े होकर के माँ बच्चे की राह निहार रही। माँ ने बेटे को आते ही छाती से उसे लगाए लिया, इतने में उस हत्यारे ने माँ को उस तरह मार दिया। यहाँ पर उस तरह का अर्थ किया है जैसे चाकू से मार दिया। इतने में उस हत्यारे ने माँ को उस तरह मार दिया। चल पड़ा फवारा लहू का, लहू मतलब खून को कह रहा है। चल पड़ा फवारा लहू का, धरती पर गिर गई भोली माँ, बच्चे को गले लगा कर के फिर उठ कर यूँ बोली भोली माँ। बेटा मरने का तो कुछ गम नहीं, इस पंक्ति को मैंने खुद लिखा है कि बेटा मरने का कुछ तो गम नहीं, मरता है संसार। बेटा मरने का कुछ गम नहीं, मरता है संसार। भोजन तुझे दे न सकी बेटा अंतिम बार, बेटा अंतिम बार। मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा यह कविता। बस इतना ही बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति नमस्ते।